तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। आपकी बड़ी सफलता के लिए मेरा छोटा सा प्रयास जारी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इससे ये वीडियो का हम लोग का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि पार्ट 1 के बिना कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। देखो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या बात की थी भाई, कि हम लोगों को एक धन प्लेट आवेशित होता है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ दूरी पर हम लोग को मिला था बच्चा, E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। देखो बच्चों ध्यान से, इस फार्मूले में जो सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट है, यहाँ पर 1 के अपसाइलन नॉट की वैल्यू थोड़ा आप लोग लर्न कर लीजिएगा, 1.13 इंटू 10⁻+11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। देखो बच्चों, 1 के अपसाइलन नॉट, देखिए ध्यान से, आप लोगों ने अपसाइलन नॉट की वैल्यू तो पढ़ी होगी, बट मैं आपको 1 के अपसाइलन नॉट की वैल्यू रटवा रहा हूं, ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल को कर सकें, बहुत बढ़िया से आप लोग इसे फाइंड कर सके। ठीक है ना, डरना नहीं है। अब 1 के अपसाइलन नॉट की वैल्यू 1.13 गुणे 10⁻+11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसी आवेशित प्लेट के चलते उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। आप लोग मेरे साथ बोलिए, E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। बोलिए, कंजूसी नहीं करना है। E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, जहां पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। देखो बच्चों, अब जो हम लोग नोट हमने कहा था भाई, इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। तो जो नोट में बच्चा पहला पॉइंट है, एक मान लेते हैं एक चालक पदार्थ, बेटा एक चालक प्लेट है, जिसकी मोटाई आप d मान लीजिएगा ना बच्चों। ठीक है, इसकी मोटाई कैपिटल D है। अब ध्यान दीजिए, इस पर आवेश क्या है भाई, फैला हुआ है। इस पर आवेश देखिए कैसे फैला हुआ है, इसके इस वाले पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है, इसके इस वाले पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है। आए कि नहीं बात समझ बच्चों? ठीक है ना भाई। अब देखिए ध्यान से भाई, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इस प्लेट के, ये बेटा प्लेट है, ठीक है ना, इस प्लेट के इस वाले आवेश पर आवेश फैला हुआ है, और इसके प्लेट के दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वह एक बराबर है। इस प्लेट का इस सिरे का भी क्षेत्रफल जो है, इधर का भी क्षेत्रफल क्या बच्चा, एक जैसा है। ठीक है ना, इस पर भी जो आवेश उपस्थित है, इस पर जो भी आवेश उपस्थित है, वो एक समान फैले हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इधर का जो सिग्मा है, इधर का जो सिग्मा है, वो बराबर है बच्चों। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इस प्लेट के निकट बच्चा, प्लेट के निकट मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु P है। अब देखिए, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए, यह प्लेट का पहला हिस्सा है, यह प्लेट का दूसरा हिस्सा है, मतलब पहला प्लेट का पहला किनारा, प्लेट का दूसरा किनारा, मतलब पहला पृष्ठ और दूसरा क्षेत्र। ठीक, पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र। अब देखो बच्चों, इस प्लेट से बिंदु P को देखें तो यह प्लेट बच्चा, इस प्लेट से बिंदु P की दूरी बच्चा अधिक है, और इस प्लेट के इस सिरे से बिंदु P की दूरी देखें बच्चा, तो इसकी दूरी बच्चा कम है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, इस प्लेट से इस दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लेट से इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक समान होगा। दोस्तों, यही बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इस प्लेट के चलते यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, इस प्लेट के चलते उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। देखो बेटा, प्लेट तो एक ही है, इसके दो साइड है, वन साइड टू साइड, ठीक है ना। यह प्लेट से दोनों तरफ दूरी पर है बच्चा, इससे भी यहाँ पर है, इससे भी यहाँ पर।
अधिक, इससे अधिक दूरी पर पड़ रहा है ये बिंदु, इससे कम दूरी पर पड़ रहा है, इससे अधिक दूरी पर क्यों पड़ जा रहा है? भाई प्लेट की कुछ मोटाई है, ये पहले प्लेट से दूसरे प्लेट से इस प्लेट की बिंदु P से दूरी कितनी है? तो कहोगे आप D दूरी, वो D दूरी क्या बेटा? प्लेट की मोटाई के बराबर। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इस पहले प्लेट के चलते यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों E1 होगी, दूसरे प्लेट के चलते बेटा उत्पन्न बेटा E2 होगी। आई की नहीं बात समझ में ध्यान दीजिए आप लोग। देखो धन प्लेट है बच्चों, तो विद्युत बल रेखाएं प्लेट से बाहर की ओर निकलेंगी। आई की नहीं समझ में। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि यहाँ पर मैंने कोई एक बिंदु ले लिया Q, यहाँ पर इस बिंदु की यहां से दूरी बच्चा जो भी होगी, लेकिन जब आप यहां से जब इस प्लेट की दूरी लेंगे बेटा तो ये D दूरी बेटा अधिक पड़ जाएगी। यहां से देखिए इस प्लेट से ये बिंदु नजदीक है, इस प्लेट से ये बिंदु क्या है? दूर है। तो कोई बात नहीं, इस प्लेट के चलते भी यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतनी ही पैदा होगी जिस इस प्लेट से जितना उत्पन्न होगी। मतलब क्या है? बिंदु P व बिंदु Q पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगी? एक समान होंगी। यहाँ पर भी बच्चों ये E1 जो होगा वो E1 होगा, वह E2 होगा जो बच्चों वह दोनों बराबर होंगे। मतलब क्या है कि E1 और EP बराबर आप निकाल लीजिए बच्चों, EP बराबर E1 प्लस E2, तो EP बराबर बच्चा एक प्लेट के चलते उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा बच्चा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ना बच्चा जी, अरे सॉरी, सिग्मा अपान, अब देखो जी इन दोनों का एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट ले लोगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा? 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 बच्चा कैंसिल हो जाएगा, ई का मान आपको मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा बच्चों। अब देखिए ईपी ये बच्चा क्या होगा बच्चा? EQ बराबर भी बच्चा, EQ बराबर भी बच्चा EP के बराबर ही होगा। मतलब कि EQ बराबर बच्चा हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट बच्चों। मतलब क्या है कि EQ चाहे प्लेट के बाहर आप इस साइड खड़े हो जाए चाहे इस साइड, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है? 0 है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं प्लेट के अंदर। तो बच्चों प्लेट के अंदर आप इतने बड़े जगह में आप कहीं भी रह लो दोस्तों, कहीं भी रह लो, यहां पर अगर आप हो तो इसके चलते देखो बच्चों, इसके धन प्लेट है ना, धन प्लेट के चलते विद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी। यह हो गया E2 का मान, इसके चलते बेटा यह हो गया बेटा E1 का मान। अब बेटा E2 बराबर E1 है, E2 बराबर E1 है बच्चा, E2 बराबर के E1 है। तो देखो बच्चों अंदर E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E2 माइनस के E1, तो अंदर E बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 0 क्या होगा बच्चा? 0। आए कि नहीं बात समझ में? क्या 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अंदर आप किसी भी बिंदु पर ले लो, ये बिंदु मैंने ले लिया X, ये बिंदु मैंने लिया Y, ये बिंदु मैंने ले लिया Z, ये बिंदु मैंने लिया बेटा क्या? M ले लिया, N ले लिया, P ले, कुछ भी, ये R ले लिया, ये S ले लिया। अंदर आप किसी भी बिंदु पर चले जाएंगे, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चा 0 होगा। आप किस प्लेट से कितनी दूरी पर हो, किस प्लेट से कितने नजदीक पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आप किसके किसी भी बिंदु पर रहे, अंदर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, बाहर किसी पॉइंट पर आ गए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी उस साइड भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकेंड
पॉइंट पर ना बच्चों। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये प्रॉब्लम है कि सर जी इस पर धन चार्ज है, अगर प्लेट पर माइनस चार्ज होगा तब। कोई बात नहीं बच्चों, अगर माइनस चार्ज हो जाएगा तो विद्युत बल रेखाओं की तीव्रता की जो दिशा है वह प्लेट के ओर हो जाएगा बच्चों, लेकिन बाहर वही चीज मिलने वाला है और अंदर भी वही चीज मिलने वाला है। ठीक है ना। देखो भाई, एक प्लेट पर एक ही प्रकार का आवेश उपस्थित हो सकता है, या तो वो धन आवेशित हो या तो वो ऋण आवेशित। ये प्लेट एक ही प्लेट है। आई के डिवाइसन में जैसे आपके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल के एक साइड कवर होता है, एक साइड ग्लास होता है, तो दोनों तरफ आवेश है। तो एक ही प्लेट पर कभी आप दो प्रकार से आवेश आवेशित नहीं किया जा सकता। जब भी होगा एक प्लेट या तो धन आवेशित होगा तो ऋण आवेशित होगा ना बच्चा। आई के निवासन में अगर ये ऋण आवेशित तो ऋण आवेशित ये भी हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा। देखो बेटो, बाहर वही चीज मिलने वाला है। E1 E2 की डायरेक्शन क्या जाएगा, एक ही तरफ हो जाएगा। इधर भी E1 E2 से क्या बेटा, एक ही तरफ जाएगा, और अंदर हमेशा विपरीत होगा। तो अंदर हमेशा शून्य मिलने वाला है, बाहर हमेशा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लस होगा तो प्लेट से दूर की ओर जाएगा, अगर ऋण होगा तो प्लेट के ओर होगा। आई बात समझ में क्या। चलते हैं अब हम लोग इसे साफ कर देते हैं। अब हम लोग इसे साफ कर दिए। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो दूसरा का जो नोट पॉइंट है ना, जो दूसरा जो नोट पॉइंट है बच्चों, वो क्या भैया, समान पृष्ठ आवेश घनत्व के निकट धन तथा ऋण आवेशित धमान न बाहर था। हाँ देखो बच्चों, अब जो दूसरा पॉइंट है बच्चों ना, वो देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है भैया दो समान 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 पृष्ठ आवेश घनत्व एवं विपरीत दो समान पृष्ठ आवेश घनत्व एवं विपरीत प्रकृति के प्लेटों के अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आए बच्चा, अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ध्यान से, एक प्लेट ऐसा है बच्चा जिस पर धन प्लेट धन आवेश धन आवेश धन आवेश धन आवेश धन आवेश ना बच्चों, ये एक प्लेट हो गया। मान लीजिए ऐसा है एक प्लेट, क्या बच्चा, ऋण आवेश 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 ऋण आवेश, ऐसा। देखो बच्चों ध्यान रहे, अब देखिए ध्यान से आप लोग, यह बच्चों क्या है, यह केवल एक ऐसा इतना थिन लेयर का ये प्लेट है कि बच्चों एक धन प्लेट का आवेश हो गया और एक ऋण प्लेट का आवेश हो गया। इसकी जो ऊपर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो प्लस सिग्मा, इसके ऊपर क्या बच्चा, माइनस सिग्मा, है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं इस प्लेट के बाहर यहां पर लूं तो इसके चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा, प्लेट की ओर। ये हो गया बच्चा, इसे दूसरा प्लेट मान लीजिए, पहला प्लेट मान लीजिए, ये बच्चा E2 ना बच्चा, E2। अब बच्चा इस प्लेट के चलते यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा P मान लीजिएगा बेटा, E1 ना बच्चा, E1। देखो बच्चा, अब बाबू देखो, अब इस प्लेट से आप कितनी दूरी पर हो, इस प्लेट से कितनी दूरी पर हो, ये मेंशन नहीं करता आपको। यहाँ पर E1 बराबर आपको E2 ही मिलने वाला है। तो देखिए बाहर, देखिए दिशाएं विपरीत हो गई ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बाहर E बराबर बच्चा हो जाएगा E1 माइनस के E2, तो E बराबर बच्चा 0 हो गया। अगर मैं अंदर बात करूं बच्चों, तो इस धन प्लेट के चलते यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी, प्लेट से दूर, इस प्लेट के चलते प्लेट की ओर। मतलब ये हो गया E1, ये हो गया E2, दोनों देखिए एक ही दिशा में हो गए। अगर हम बात करें अंदर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, E बराबर के E1 प्लस E2,
तो ई बराबर बच्चा हम लोग को क्या मिल गया बच्चा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस E1 का मान क्या होगा बच्चा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान बच्चा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों जुड़ गए तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये बाहर बाहर देखो बच्चा, यहाँ भी देखिए इसके चलते बल रेखा है बच्चा ऐसे होंगी, ये हो जाएगा हम लोग का E1 हो जाएगा, इसके चलते बेटा प्लेट क्यों बच्चा होगा E2 बच्चा। बाहर भी क्या बेटा, बाहर भी जीरो, बाहर भी जीरो, अंदर क्या बच्चा, अंदर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अंदर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बाहर जीरो। ये देखो भाई कितनी अच्छी बात हो गई सर, ठीक है ना। अगर दोनों बच्चा प्लेट, एक प्लेट ये दूसरा, ये पहला प्लेट है दूसरा प्लेट है, ठीक है ना, अलग अलग प्लेटें हैं, ये दोनों एक प्लेट नहीं है, वो वाला एक ही प्लेट था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्लेट हो भी सकता है, दोनों प्लेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है अगर दो अलग अलग प्लेटें हो जाएं लेकिन दोनों धनात्मक हो, तो बच्चे पहले वाली कंडीशन बन जाएगी जो हमने पहले पढ़ा। अगर मैंने कह दिया कि एक प्लेट धन 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 है, दूसरा प्लेट भी धन 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 है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले वाली कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग आगे बढ़े, एक बहुत ही प्यारा सा शानदार मैं आपको सवाल दूंगा, उसे आपको करना होगा, फिर तो हम है ही, फिर तो हम है ही, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, अब भाई देखिए मेरे पास एक सवाल है बच्चों, मैं सवाल थोड़ा पढ़ रहा हूं, मैं इसे फिर लिखूंगा, समझा दूंगा आपको। देखिए अच्छा 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 17.0 हाँ देखिए क्या है बच्चा, इसमें कहा है कि एक प्लेट है, एक प्लेट धन आवेशित है और दूसरा प्लेट बच्चा ऋण आवेशित है। पहले प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा प्लस सिग्मा है, इसका बेटा माइनस सिग्मा है। दोनों पृष्ठों का जो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है वह है 1.77 क्या था, 1.70, अच्छा 17.0 है, गुणित 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये होगा सिग्मा बराबर 17.0 देखिए। अच्छा अब देखिए बच्चों, आपसे कहा है ना, यहाँ पर आपसे कहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच में बच्चा, बीच में और दोनों के बाहर, दोनों के बाहर, दोनों तरफ देखो बच्चा, दोनों प्लेटों के बाहर आपको दोनों तरफ मैं आपको नाम दे दूं, ये P दे दूं, ये Q दे दूं, ये R दे दूं, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q, ये बिंदु R है। आपको बिंदु P Q R पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और पहले प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दूसरे प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर दिया है, और ठीक पहले प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस में है, दूसरे प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस में है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है 17.0 गुणित 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखो बच्चा बिंदु P पर, अच्छा बिंदु P कहाँ है बच्चा, बाहर है, तो बिंदु P पर इसके चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे होगी बच्चा E1, इसके चलते बेटा ऐसे होगा E2। देखो बच्चा बाहर क्या हो जाएगा बच्चा, E1 बराबर E2 हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मैं यहाँ पर फिगर बना दूं, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, आई कि नहीं, होगा बिंदु P, ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा E बराबर के 0। अब बिंदु R ले लीजिए, बिंदु R भी कहाँ है बच्चा, बाहर है बच्चों, देखो बाहर है, तो क्या हो जाएगा भाई
E1 बराबर E2 है, ठीक है। तो E बराबर E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E1 भी एक दूसरे के विपरीत हैं, E1 E2। यहाँ पर इसके चलते E2 ऐसे होगा, इसके चलते E1 ऐसे होगा, है कि नहीं होगा? ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये E नहीं है, ये E बराबर 0 हो जाएगा, E बराबर 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंदर बिंदु Q पर। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर। अब देखिए बच्चों, जो बिंदु Q कहाँ है? अंदर है। इसके चलते विद्युत बल रेखाएं धन प्लेट से दूर की ओर, ये हो गया E1। इसके चलते विद्युत बल रेखाएं प्लेट की ओर, ये हो गया E2। बिंदु Q पर E1 और E2 दोनों के दोनों एक ही दिशा में हैं। ये बिंदु Q है। U बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, E बराबर हो जाएगा, हम लोग को मिल जाने वाला है E1 प्लस E2 का मान मिल जाएगा 2E मिल जाएगा। 2E1 E2 दोनों बराबर तो हो जाएगा खुद। तो भाई एक E1 बराबर E2 बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E मिल जाएगा बच्चा 2 इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, ये मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब रख दीजिएगा सिग्मा का मान 17.0 गुणे 10 के घात -22। अब देखो बच्चों, मैंने 1 के एप्सिलॉन का मान आपको कहा था, लिख लीजिएगा। बटा के गुणित 1 के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E बराबर 17.0 गुणे 10 के घाते -22। E का मान 1 के एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1.13 गुणे 10 घात +11। E बराबर मिल जाएगा, देखिए बच्चों, 17 गुणे 1.13 गुणे 10 के घात -22 +11। अब देखिए 17 बताओ जी, 17 का पढ़ा आता है आप लोग को? बताओ पढ़ा जल्दी से, सब लोग 17 बताओ बेटा। 17 कम 17, 17 गुना के 34 और 17 × 51। हाँ, 17 × 51। ठीक है जी, इसको बेकार रखो। E बराबर 17 51 का 1 आ गया आपको हासिल 5, हासिल आया 5। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 5 22, 22 का 2, 2 हासिल, फिर 17 एकम 17, फिर हासिल 2 19। 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर है बच्चों, कर दीजिए 2 अंक पर दशमलव, गुणित 10 घाते 11। आपको मिल जाएगा E बराबर 1.921 गुणे 10 घाते 11। आई की नहीं बात समझ में? उत्तर से क्या बच्चा? उत्तर इसका आ रहा है 3.84 आ रहा है। कहाँ से गड़बड़ है हम लोग को भाई? 17 एकम 17, 17 कितना होता है भाई? अरे 3 7 21, 3 एकम 3 2 5 होता है 51। सही तो है। हम लोगों को कहाँ से गड़बड़ कर दिया बच्चा? सही तो मान दिया ना, 17.0। हाँ सही है, सही है भाई। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1.13 17 17 17 17 17 कहाँ से गड़बड़ हो गया बच्चा?
सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट 17.0। अब मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने रख दिया 1.13 गुणे 10 घात प्लस 11 3.84 गुणे 10 घात आ रहा है -10। यहाँ पर तो -11 हो गया ना। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भाई, थोड़ा रुकिएगा तो हाँ बच्चों देखिए सवाल में, देखिए मेरे ख्याल से कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना, वैसे सही है, ठीक है ना। चलिए अच्छा अब लोग आंसर करते भाई न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है बच्चा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए। हाँ हो सकता है डेसिमल में थोड़ा सा चला जाए, क्योंकि आप भाई 1.13 मैंने 1 के आप सरल का मान कर लिया है। आप क्या करिएगा 17.0 को आप 8.85 कर देंगे तो उसको भाग देंगे, तो देखिए ध्यान से आपको आप समथिंग कुछ 2 कुछ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इतना भी कर सकते हैं। देखो बच्चों इसको हम कैसे भाई क्या वे देखिए इतना तक तो देखो बच्चे, ये जो ऑप्शन है बेटा एकदम आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये आंसर एकदम करेक्ट है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, और ज्यादा बातें नहीं। चलो बच्चों आज हम अपना सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय। इंतजार करिए, नए वीडियो का इंतजार आपको नहीं करना है, नया वीडियो आकर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाइए देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।